अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। बीजेपी तेलंगाना में मुसलमानों से मौसूम शहरों और अजला के नामों को तब्दील करने का हुकूमत से बार बार मुतालिबा कर रही है। या बीजेपी को इख्तिदार हासिल होने के बाद मुस्लिम नामों से मौसूम शहरों और अजला के नामों को तब्दील करने का ऐलान कर रही है, जिसकी रियासती वजीर और BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सख्त मजम्मत करते हुए बीजेपी को पहले अहमदाबाद का नाम तब्दील करने का मशवरा दिया था और बीजेपी पर सियासी मुफाद परस्ती के लिए मजहबी जज्बात भड़काते हुए नफरत फैलाने का इल्जाम आयद किया था। ताज्जुब और हैरत इस बात पर है कि BRS भी शहर निजामाबाद के नाम को इंदुरु करार देते हुए गैर महसूस तरीके से बीजेपी के एजेंडे की तायद कर रही है। इसकी जिंदा मिसाल चारशंबा 9 अगस्त 2023 का तेलुगु रोजनामा नमस्ते तेलंगाना है, जिसकी सफ़े अव्वल पर रियासती वजीर KTR की जानिब से शिरकत करने वाले तरक्याती प्रोग्राम्स और जलसयाम से मुतालिक दिया गया इश्तिहार है। BRS के मुकामी रुकन असेंबली ने यह इश्तिहार दिया है, जिसमें निजामाबाद के साथ इंदुरु तहरीर किया गया है और 92 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का हवाला दिया गया है। KTR ने बीजेपी के नाम तब्दील करने की पॉलिसी की मुखालिफत की थी और उन्हीं के प्रोग्राम के लिए दिए गए इश्तिहार में निजामाबाद को इंदुरु तहरीर किया गया है। सदर जिले मेदक कांग्रेस पार्टी मिस्टर K तिरुपति रेड्डी की सदारत व क़यादत में हल्का असेंबली मेदक के मंडल चिन्ना शंकरमपेट के देहातों में आगाज की गई इज्जत नफ्स यात्रा के तहत घर घर कांग्रेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। उनके हमरा सदर मंडल कांग्रेस पोतराज रमना, श्रीमान रेड्डी, अंजा गौड़, श्रीकांत वेंकटेश गौड़, पोचैया P रामचंद्र गौड़ के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस की पॉलिसियों से वाकिफ करवाया। तिरुपति रेड्डी ने कहा कि MLA मेदक M पद्मा देवेंद्र रेड्डी अपने 9 साल दौर में मेदक को तरक्की के बजाय तंजुली की तरफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मेदक टाउन में मौजूद वाइल्ड लाइफ सर्कल दफ्तर को सिद्दीपेट मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने आज सुबह करीमनगर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुबैना रवाबित के इल्जाम में मुबैना तौर पर एक मकान में तलाशी ली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक NIA तेलंगाना पुलिस के साथ सुबह 4 बजे करीमनगर के हुसैनीपुरा में वाक़ तबरेज खान की रिहायशगाह पर पहुंची, जो इस वक्त दुबई में मुकीम है, के मकान की तलाशी ली गई। NIA हुकाम ने तबरेज के घर से कुछ दस्तावेजात और दीगर अशिया जब्त की। औहदेदारों ने घर वालों से इसकी सरगर्मियों के बारे में भी दरियाफ्त किया। ज़राए ने बताया कि खान के घर के अलावा कुछ और मुकामात पर तलाशी लेने की इत्तला मौसूल हुई है। तेलंगाना के खम्मम में मशहूर टीवी कंपनी सोनी के नाम पर नकली टीवी को फरोख्त करने वाले गिरोह को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। टास्क फोर्स और सिविल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए यूपी से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 43 इंच के 33 टीवियों, 2.91 लाख रुपए, 4 एक्टिवा गाड़ियां और 1 कार जब्त कर ली है। तफसीलात के बामुजिब तेलंगाना के खम्मम रूरल में यूपी से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान सोनी कंपनी ब्रांड का स्टिकर इस्तेमाल करते हुए देही आवाम को टीवी फरोख्त कर रहे थे। सोनी कंपनी का नकली स्टिकर बनाकर टीवीज पर आवेजा करके अपने आप को आर्मी में काम करने का यकीन दिला रहे थे। इन नौजवानों ने आवाम को बताया कि आर्मी से सस्ते दामों में उन्हें सोनी कंपनी के टीवीज हासिल होते हैं। सोनी कंपनी की 43 इंच की टीवी की कीमत 35,000 रुपए है। ये लोग आवाम को धोखा देते हुए 15,000 रुपए में नकली टीवी फरोख्त कर रहे थे। एक शख्स की शिकायत पर खम्मम रूरल ACP बसवा रेड्डी की क़यादत में टास्क फोर्स पुलिस और सिविल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर खम्मम रूरल ACP ने सहाफियों को तफसीलात बताते हुए कहा कि रियासत यूपी से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान देही अवाम को धोखा देते हुए ब्रांड सोनी कंपनी का स्टिकर एक सॉफ्टवेयर डाउन करके ये नकली टीवीज फरोख्त कर रहे थे और साथ में आर्मी का नकली कार्ड भी बताकर अपने आप को आर्मी के मुलाजिम जाहिर कर रहे थे। इन 4 नौजवानों के
पास से पुलिस ने 33 टीवीज, 2.92 लाख नकद रकम, 4 एक्टिवा गाड़ियां और 1 कार और पेन ड्राइव जब्त कर लिए। पुलिस इन 4 नौजवानों के अलावा और कौन कौन लोग इस धोखाधड़ी में शामिल हैं, हर जाविये से तहकीकात कर रही है। खम्मम रूरल एसीपी बसवा रेड्डी ने खम्मम जिले के अवाम से अपील की है कि इस तरह के धोखेबाजों शातिर टोले से होशियार रहे। एक जोड़े को शादी के 20 साल बाद एक ही वक्त 3 औलाद हुई। इस खानदान की खुशी के लम्हात में अचानक गम का ऐसा पहाड़ टूट गया कि उसे जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि खातून ने 3 बच्चों को जन्म देने के चंद घंटों बाद ही फौत हो गईं। ये अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदीगामा मंडल में पेश आया। नंदीगामा मंडल के मगलू गाँव के 35 साल शेख नजीरा की शादी 20 साल कबल पल्लागिरी गाँव के शेख कासिम से हुई थी। 20 साल तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। औलाद के लिए बहुत दुआएं की। बिलाखिर इस जोड़े की दुआएं कबूल हुई और नजीरा हामिला हुई। 2 दिन कबल नजीरा को दर्द की वजह से विजयवाड़ा के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। नजीरा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, उनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है। डिलीवरी के बाद नजीरा को खून की कमी की वजह से उसे खून दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसका इंतकाल हो गया और पालागिरी गाँव में नजीरा की तदफीन अमल में लाई गई। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद माँ की अचानक मौत पर उसका शौहर और रिश्तेदारों में गम का पहाड़ टूट गया। कासिम ऑटो ड्राइवर खानदान की किफालत करता है। औलाद की ख्वाहिश में उसने अपने माली वसाइल से ज्यादा खर्च करते हुए एक खानगी अस्पताल में बीवी का इलाज करवाया। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में मामूली तब्दीलियां की हैं। मैचों के 9 तारीख और औकात में तब्दीली कर दी गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला मैच 15 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को मुंतकिल कर दिया गया है। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। हैदराबाद में पाकिस्तान श्रीलंका मैच की तारीख भी तब्दील कर दी गई है। इस मैच को 12 से 10 अक्टूबर को तब्दील कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 13 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच 14 अक्टूबर के बजाय 15 अक्टूबर को होगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच 14 अक्टूबर के बजाय 13 अक्टूबर को डे नाइट मैच के तौर पर खेला जाएगा। इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच दिन की बजाय सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस के टिकट रवां माह की 25 तारीख से ऑनलाइन फरोख्त किए जाएंगे। रियासत मध्य प्रदेश में बाज बदउनवान सरकारी मुलाजिमिन की गैर कानूनी सरगर्मियों की फहरिस्त एक एक करके सामने आ रही है। हाल ही में रियासती पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर की गैर महसूब असासे को देखकर अफसरान हैरत ज़दा रह गए। अब एक रिटायर्ड मुलाजिम की जायदादों को देखकर ओहदेदार दंग रह गए हैं। महकमे सेहत में मामूली मुलाजिम के तौर पर काम करने वाले एक शख्स के पास करोड़ों रुपए के असासे हैं। अशफाक अली नामी शख्स मध्य प्रदेश के महकमे सेहत में जिले राजगढ़ हॉस्पिटल के स्टोर कीपर के तौर पर काम कर रहा था और उसकी माहाना 45,000 रुपए तनख्वाह थी। गुज़िश्ता साल वो रिटायर्ड हो गया है। ताहम ये इत्तला मिलने के बाद कि अशफाक अली के पास उनकी आमदनी से ज्यादा असासे हैं, लोक आयुक्त हुकाम ने उनके घर की तलाशी ली। इन तलाशियों में 10 करोड़ रुपए से जायद के असासे पाए गए। 46 लाख रुपए मालियत का सोना और चांदी और 20 लाख रुपए की नकदी जब्त कर ली गई है। बताया जाता है कि तलाशी लेने वाले ओहदेदार अशफाक अली के घर में मौजूद चीजें देखकर हैरान रह गए। एक मॉड्यूलर किचन, लाखों रुपए का खानूस, महंगे सोफे, काफी महंगा रेफ्रिजरेटर और एक टीवी है। एक मामूली से मुलाजिम के घर में इतनी महंगी चीजें देखकर हैरान रह गए। उनके असासों की कुल मालियत 10 करोड़ रुपए होने का तखमीना है। इसके अलावा अशफाक अली की बीवी, बेटे और बेटी के नाम पर ओहदेदारों ने 1.25 करोड़ की जायदादों से मुतालिक 16 गैर मनखुला जायदाद के कागजात की निशानदही की और उसे जब्त कर लिया गया है। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी एक और तनाज़े में घिर गए हैं। वो मणिपुर के मसले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद के बाद ऐवान से चले गए। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया। लोकसभा में खिताब करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने जाते वक्त गैर मुहज्जिब इशारा किया। उन्होंने कहा कि ऐवान में खवातीन अरकान की मौजूदगी के बावजूद राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया है। स्मृति ईरानी ने मजीद कहा कि इस तरह की बेइज्जती इस मुल्क के ऐवान में कभी नहीं देखी गई। मरकजी वजीर शोभा करंदिल्लाजे ने मीडिया को है कि तमाम खवातीन अरकान को फ्लाइंग केस देने के बाद राहुल गांधी वहां से चले गए। ये अरकान की सरासर बदतमीजी है। ये एक मुबर्रिक, गैर मुहज्जिब हरकत और गैर मुहज्जिब रवैया है। सीनियर अरकान का कहना है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कैसा रवैया है, वो कैसा लीडर है। इसीलिए हमने असेंबली स्पीकर से CCTV फुटेज लेने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत की है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल होने के बाद पहली मर्तबा लोकसभा पहुंचे।
एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले, लेकिन कहां गए? बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।